मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले बार आपको बताया था कि हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, प्रमुख सम्मेलन, खेल, आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स, पूरा उसमें आपको वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो है लेकर के आए अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का। ये हम दो मैगजीन से कवर करेंगे आपकी, एक तो प्रतियोगिता दर्पण और दूसरा जो है आपकी है जो क्रॉनिकल की मैगजीन आती है। ठीक है, ये आपकी पीडी है और दूसरी आपकी है क्रॉनिकल की मैगजीन। ठीक है, दो सोर्स आपके पास करंट अफेयर्स के इस समय जरूर होने चाहिए। अगर आप दो सोर्स करंट अफेयर्स को लेकर के चलते हो तो जैसे पीसीएस की परीक्षा आती है उसमें 25 या 20 करंट अफेयर्स, जैसे माना हम 20 करंट अफेयर्स मान लेते हैं कि उसमें 20 करंट अफेयर्स आए, अगर आपने दो सोर्स कर रखे हैं तो आपके 20 में से 18 सवाल सही होने की संभावना रहती है। और करंट अफेयर्स मैंने आपको हमेशा बताया है, करंट अफेयर्स का योगदान आपके प्रीलिम्स परीक्षा में भी है, मुख्य परीक्षा में भी है, इंटरव्यू में भी है। करंट अफेयर्स का सिलेबस सबसे कम है अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी अपेक्षा, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए और यकीन मानिए आप इस चीज को आप देख लीजिएगा जब पेपर आपका होगा। जितना करंट अफेयर्स आपको हम करा देंगे, आपका अगर 10 सवाल करंट अफेयर्स के आ रहे हैं तो 10 में से आपके 8 सवाल आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो तरीका हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से को फॉलो कीजिएगा। जैसे इसमें हमने पहले राष्ट्रीय कवर करेंगे, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोर्शन। तो थोड़ा आपको लेंथी जरूर लगेगा, लेकिन 4-5 वीडियो में आपकी पूरी महीने की जो है दो बेहतरीन मैगजीन से आपकी करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स आपका है, हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक, इन विधानसभा चुनावों में जो है उमर अब्दुल्ला को चुना गया है जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, और हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं नायाब सिंह सैनी। पहले जो आपका पेपर पूछा जाता था, पेपर में सवाल वो डायरेक्ट आपसे केवल आपसे पूछता था मुख्यमंत्री के नाम। अब जो सवाल आ रहा है वो सवाल आ रहा है अब कि वो उस विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है सीटों की संख्या है आपकी 90। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों जो आपकी विधानसभाएं हैं इसमें जो आपका है जो आपकी इसमें जो स्पीकर चुना गया है उसमें किसको चुना गया है। जम्मू कश्मीर आपका यूटी है, विधानसभा नहीं है, जम्मू कश्मीर आपकी यूनियन टेरिटरी है, और हरियाणा जो आपका विधानसभा है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इनके जो आपके स्पीकर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं। हाल ही की कुछ परीक्षाओं में स्पीकर के नाम भी वो पूछ रहा है। ठीक, दूसरा 5 भाषाओं को जो है मिला है हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये 5 भाषाओं के नाम याद कर लीजिएगा, कौन कौन सी हैं। पाली, प्राकृत, मराठी, असमिया और बंगाली। पाली प्राकृत दोनों पौ से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पाली प्राकृत, उसके बाद आपकी मराठी हो गई, असमिया हो गई और बंगाली, इसको मैप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और पहली जो शास्त्रीय भाषा थी वो तमिल थी। ये क्वेश्चन आरोपी जो है आपका हाईकोर्ट आरोपी 2021 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 भाषाओं को मिला है। पूरा सवाल आपका कवर होना चाहिए। वो सवाल आपसे पूछेगा हाल ही में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है, तो 5 याद होना चाहिए। नाम भी आपको याद होनी चाहिए, साथ ही जो है पहली भाषा याद रखना जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था वो आपकी है तमिल। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके ऐतिहासिक फैसले होंगे उनकी जो समरी होगी, उनके जो सारांश होंगे, उनको समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है लैंडमार्क जजमेंट समरीज करके जो है एक ऐप तरीके की लॉन्च की है। तो इसको याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐतिहासिक फैसलों को समझने और उनके सारांश को समझने के लिए लैंडमार्क जजमेंट समरीज को लॉन्च किया है। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम अगली बात करें, अगला जो करंट अफेयर्स है, धरती बाबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये स्टार्ट हुआ है आपका झारखंड से। झारखंड के हजारीबाग से स्टार्ट हुआ है, और ये जो है सतत विकास और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। सतत विकास यूकेपीएससी का अब फेवरेट सवाल बन चुका है, साथ ही साथ यूकेएसएससी का। सतत विकास से संबंधित सवाल आ रहे हैं पूरे, आपको 17 के 17 सस्टेनेबल गोल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे आरओ की परीक्षा में उसने 4थे नंबर का पूछ लिया था। पहले ये देखा जाता था कि यूपी पीसीएस का ये फेवरेट सवाल हुआ करता था, लेकिन अब जो है पैटर्न बदल रहा है। स्टेट पीसीएस यूकेपीएससी ने भी जो है इसको शुरू कर दिया देना। तो 17 सस्टेनेबल गोल याद होने चाहिए आपको, और 17 सस्टेनेबल गोल का क्रम वाइज होने चाहिए 1 से लेकर 17 तक। ठीक है, तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, और इस प्रकार के सवालों को बच्चे कम अटेम्प्ट करते हैं। तो आपका या तो एक कॉलम बना के आ जाएगा
या डायरेक्ट आपका वो पूछ देगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि फोर्थ जो सस्टेनेबल गोल है वो कौन सा था। ठीक, उसके बाद महाराष्ट्र जो है पहला राज्य बन गया है जिसने गाय को जो है राज्य माता घोषित किया है। ठीक हो गया, गाय को राज्य माता घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड गौ संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। उसके बाद दो उत्तराखंड की जो बालिकाएं हैं दिलना के और रूपा, ये आर्मी में आपके अधिकारी हैं। इन्होंने जो है पूरे सागर की परिक्रमा को करने के लिए जो है नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान की शुरुआत की है। उसके बाद नेक्स्ट है श्री कृष्ण गमन पथ को शुरू किया है राजस्थान सरकार ने और इसमें इसका साथ देगी मध्य प्रदेश सरकार। श्री कृष्ण गमन पथ टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने स्टार्ट किया है और इसमें मिलकर के काम करेगी इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार। उसके बाद नेक्स्ट है भारत जो है तीसरा एथेनॉल का सबसे ज्यादा उत्पादक देश बन गया है। कौन सा? तीसरा, थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर बन गया है और इथेनॉल के कंजम्पशन में जो है भारत जो है नंबर 1 है। आप साइंस में भी क्वेश्चन आता है इथेनॉल से संबंधित, जो आपकी कच्ची शराब होती है या जहरीली शराब होती है उसमें इथेनॉल की मात्रा जो बढ़ जाती है तो क्या हो जाती है कि शराब जहरीली हो जाती है। तो इथेनॉल को साइंस में भी याद रखिएगा। इथाइल तो आपका जो है भारत जो है तीसरा जो है उत्पादक राज्य बन गया है। तो सॉरी, इसमें जो आपकी कच्ची शराब होती है वो मिथेनॉल होता है, इथेनॉल नहीं होता है। ये इथेनॉल होता है ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और उपभोक्ता जो आपका बन गया है वो पहला बन गया है। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इथेनॉल ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, ठीक, और मिथेनॉल जो होता है वो जहरीली शराब होती है। उसके बाद कस्तूरी रंगराजन समिति ने जो कस्तूरी रंगराजन समिति को जो है कर्नाटक सरकार द्वारा क्या कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। ये समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनवायरनमेंट की दृष्टि से, क्योंकि इस समिति ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो वेस्टर्न घाट हैं उनको किस प्रकार से आप बचा सकते हो। अब आप देख सकते हो कि हमारी सरकारें जो हैं हमारे पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूक हैं। बढ़िया रिपोर्ट थी कस्तूरी रंगराजन कमेटी की, लेकिन कर्नाटक सरकार ने जो है इस रिपोर्ट को क्या कर दिया है, पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं इसमें कस्तूरी रंगराजन कमेटी से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि केरल में जो है इस समय जो है भयंकर जो है आपका वायनाड में जो है भूस्खलन हुआ था। उसके बाद बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी चीजें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं उनको आपको याद रखना है। बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अग्निवीरों को जो है 15% जो है आरक्षण दिया जाएगा। कहाँ? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में। तो याद रखना, बड़ी कंपनी है, अग्निवीरों को 15% आरक्षण देने की व्यवस्था इसने स्टार्ट की है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जिसका डेवलपमेंट जो है भारत और रूस के द्वारा मिलकर के किया गया है। नेक्स्ट आपका है भारत की पहली जो है एयर ट्रेन। भारत की जो है पहली एयर ट्रेन स्टार्ट हुई है। दिल्ली इंटरनेशनल दिल्ली इंटरनेशनल जो आपका लिमिटेड है इसके द्वारा शुरू की गई है और ये जोड़ती है टर्मिनल 1, 2 और 3 को। इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है परीक्षा में, याद कर लीजिएगा। उसके बाद भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता में शामिल हो गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता फोरम में शामिल हो गया है और इसका हेडक्वार्टर आपका है पेरिस। जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सवाल हैं वो परीक्षाओं में आजकल खासकर पूछे जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगला है भारत अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक जो फोरम है उसका भी सदस्य बन गया है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद महाराष्ट्र में जो है बंजारा विरासत संग्रहालय की स्थापना की गई है। बंजारा विरासत संग्रहालय। नेक्स्ट, अहमदनगर का नाम बदल कर दिया गया आपका अहिल्यानगर। कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, उसके बाद है WHO ने भारत को जो है ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है। ट्रैकोमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इससे मुक्त भारत को घोषित कर दिया है। भारत जो है दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा देश बन गया है, तीसरे नंबर का देश बन गया है म्यांमार और नेपाल के बाद। नेक्स्ट, भारत जो है वो यूनिसेफ का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया, मतलब यूनिसेफ को फंडिंग करने वाला जो है भारत तीसरे नंबर का देश बन गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी और दूसरा जो है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट है भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय। जो भी यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उनके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय खुला है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर पर क्या कर दिया है,
प्रतिबंध लगा दिया है। कभी गाय भगाए इस प्रकार के सवाल भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो है आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर पर बैन लगा दिया है। ठीक, उसके बाद IIT मद्रास ने अपना जो है पहला इंटरनेशनल सेंटर खोला है दुबई में, जो आपको डील करेगा रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित चीजों में। उसके बाद एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, इसका नाम है मां महामाया हवाई अड्डा, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुला है। ठीक, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। 18th प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। आयोग का आयोजन किया जाएगा आपका भुवनेश्वर में। ठीक, ये प्रश्न यूपीएससी बहुत बार पूछता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है गांधी जी जब 1915 में भारत आए थे तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पहला प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन था उसका आयोजन कब किया गया। उसके बाद है देश का पहला सतर्क पार्क। देश का पहला सतर्क पार्क जो है वो खोला गया है पुणे में। जो गुमनाम जो देश के नायक रहे हैं अभी तक, जिनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, उनके बारे में जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको खोला गया है। तो आपकी क्रॉनिकल और जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दिया लगभग 80%, 28% या 30%। नेक्स्ट वीडियो में कवर होने के साथ साथ इसका इंटरनेशनल भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो एक सूचना भी आप लोगों के लिए है, अगर आप लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मुख्य परीक्षा या प्रीलिम्स की परीक्षा, और मुख्य परीक्षा का बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है बिल्कुल बहुत लो कॉस्ट में, जिसमें आपको जो है 3 दिन जो है प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए जाते हैं। ठीक, उसके साथ ही जो है हमारा जो है हिस्ट्री का जो है ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, मेंस का लेक्चर का। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे जो है नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप मैसेज मुझे डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यकीन मानिए अगर आप करंट अफेयर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपके 10 में से 8 सवाल निकालने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2 बहुत बढ़िया किताबों से इसको हम कवर करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको करने की फिर आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।